अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कनेक्टिव टिशू। तो कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं, प्लस उसके साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज़ नर्वस आई थिंक सो। अच्छा, उसके साथ मसल टिश्यू उसको भी पढ़ेंगे। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू में कहता है एज द नेम शोज़, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स अ कनेक्टिंग फंक्शन। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो खिदमात पेश करता है, कनेक्टिंग फंक्शन यानी कनेक्ट करने की, जोड़ने की, 2 या 3 4 मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ अफ़ाल को, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। इट सपोर्ट, ये सहारा देता है, एंड बाइंड, और जोड़ता है अदर टिश्यूज़, दूसरे टिश्यूज़ को। यानी इसका मतलब है कि ये टिश्यूज़ को आपस में जोड़ता भी है, यानी बाइंड भी करता है, और उनको सपोर्ट भी करता है, उनको सहारा भी करता है। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है लाइक यानी एपिथेलियल टिश्यू की तरह, लेकिन ये एपिथेलियल टिश्यू की तरह नहीं, मतलब उससे ज़्यादा मुख्तलिफ है। कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स स्कैटर्ड। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बिखरे होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे होते हैं। थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक होता है इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर जो मटेरियल या मैट्रिक्स पड़ा होता है, और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर, यानी सेल से आउटसाइड, सेल से बाहर जो मटेरियल पड़ा होता है उसमें ये बिखरे पड़े होते हैं इसके सेल कनेक्टिव टिश्यू के। इसमें हमारे पास जो मसाले हैं, सबसे जो पहली एग्जांपल है दैट इज़ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब कार्टिलेज कहाँ पे होती है? फाउंड अराउंड द नो एंड ऑफ बोन्स। हड्डियाँ जो होती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं या जो एनिमल्स की बोन्स होती हैं, उनके एंड, उनके जो कोने होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है। यानी जब हम खाते हैं तो एंड्स के ऊपर नरम कुछ टाइप बोन होती है, हड्डी होती है, जिसको चबाया भी जा सकता है, दैट इज़ अ कार्टिलेज। इसके अलावा इन एक्सटर्नल ईयर, हमारा ये जो बैरूनी कान है, ठीक है, कान का जो बाहर वाला हिस्सा है बैरूनी है, उसमें पाई जाती है। हमारे नाक में होती है। ट्रैकिया, ये सांस की नाली है, बॉडी की इनसाइड होती है, उसमें कार्टिलेज पाई जाती है। इसके बाद जो बोन है, जो हड्डियाँ हैं, ये खुद एक कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे काम करती है, ठीक है। इसका मतलब है इसने पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट किया रखा होता है, जोड़ के रखा होता है। उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज़ ब्लड। जो हमारा खून है, ये एनिमल्स का जो ब्लड होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे काम करता है। वो ब्लड पूरी बॉडी में रन करता है, उसने कनेक्ट करके रखा होता है। द एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो फैट जिसमें बात आ जाती है, ये हमारी किडनीज़, हमारे गुर्दों के अराउंड होती है। इसके अलावा हमारे स्किन के नीचे, हमारे झील्स के नीचे, हमारे पेट के हिस्से में फ़ैट पाई जाती है, ठीक है, जिसको आम सादा अल्फाज में चर्बी भी बोला जाता है, दैट इज़ एडिपोज टिश्यू। वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे काम करती है। उसके बाद कहता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी मुहैया करती है, और इसके बाद आर्गन्स को सहारा देती है, आर्गन्स को सपोर्ट करती है। अब इसमें कुछ मिसालें हैं, उसको ज़रा देख लें ज़रा डायग्राम्स की मदद से। द फर्स्ट वन इज़ कार्टिलेज। तो ये सेंटर में जो सेल्स पड़े हुए हैं, ये ब्लैक वाले दैट आर कार्टिलेज सेल्स, और ये जो कुछ वाइट कलर में मटीरियल है इसको हम रबड़ी मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी वजह से ये कार्टिलेज थोड़ी सी नरम होती है। उसके बाद ये बोन सेल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। देखें बोन सेल्स आपस में अटैच हैं, सारे के सारे अटैच होते हैं। उसके बाद ये जो इसका यह वाला मटेरियल है दैट इज़ हार्ड, जिसकी वजह से हड्डी सख्त होती है। उसके बाद ब्लड सेल्स दिखाया गया है, साथ में प्लाज्मा भी शो किया गया है कि ब्लड सेल और प्लाज्मा दोनों इकट्ठे होते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसने कनेक्ट करके रखा होता है। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं उसको दिखाया गया है, ठीक है। ये उसके न्यूक्लियस है जो ब्लैक डॉट्स पड़े हुए हैं, बाकी ये फैट सेल्स हैं बड़े बड़े। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम मसल टिश्यू की तरफ। तो जो मसल टिश्यू हैं कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स, कहता है जो मसल टिश्यू हैं ये मुश्तमिल होते हैं बंडल्स, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स आपस में जुड़े होते हैं लंबाई में, उनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल। कहता है ये जो मसल टिश्यू हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यू हैं एनिमल के अंदर, जानवर के अंदर।
इन टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी ये एबिलिटी होती है, उनकी ये सलाहियत होती है कि वो कंट्रैक्ट कर सकें यानी सुकड़ सकें, इकट्ठे हो सकें। देयर आर 3 काइंड्स, इसकी 3 हमारे पास मसाले हैं मसल टिश्यू की, ठीक है। अच्छा, इसको पहले पढ़ लेते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ स्केलेटल मसल, या इसको हम स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। बोथ आर द सेम थिंग, दोनों नाम जो हैं एक ही टिश्यू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आर अटैच टू बोन, ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। देयर सेल्स आर स्ट्रिएटेड, इनके जो सेल्स होते हैं ये स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड से मुराद है स्ट्रिप्ड होते हैं। हम इससे मुराद क्या है, आए देखें ज़रा स्केलेटल मसल, ये देखें स्केलेटल मसल है, यानी देखें यहाँ से लेके तो ये सारा सेल एक सेल है, ठीक है। यानी इसका मतलब है ये स्ट्रिप्ड हुआ हुआ है, लंबाई में ज़्यादा होता है, खींचा होता है ये सेल, इसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड, यानी ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रिप्ड होते हैं। एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, और इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, इनका काम क्या होता है, ये हड्डियों की जो हरकत होती हैं उसके ज़िम्मेदार होते हैं। तो देख लें यहाँ पे देखें, एक दो मतलब मुख्तलिफ यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद है। सेकंड टाइप है स्मूथ मसल्स, ये पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये वो कैनाल है, ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम खुराक खाते हैं, फिर वो खुराक डाइजेस्ट होती है और बॉडी से आउटसाइड एक्सक्रीट होती है। तो ये सारा रास्ता जिससे डाइजेशन होती है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे हमारा यूरिन एक टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ वगैरह हैं, इनमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। उसके बाद कहता है ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये नॉन स्ट्रिएटेड, इनके स्मूथ होते हैं यानी नॉन स्ट्रिएटेड सेल्स हैं, ठीक है। यानी ऊपर मैंने आपको बताया स्ट्रिएटेड से मुराद है कि वो सेल्स जैसे लंबाई में ज़्यादा होती हैं, ये इनकी लेंथ वाइज ज़्यादा नहीं होते। इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इनका काम क्या होता है कि ये सब्सटेंसेस यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों की हरकत के ज़िम्मेदार होती हैं। उसके बाद आता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या होते हैं कि ये वो मसल्स हैं जो हमारे दिल की दीवारों में पाए जाते हैं। इनके भी जो सेल्स हैं ये भी स्ट्रिएटेड होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर। इनका काम क्या होता है, हार्ट बीट प्रोड्यूस करवाना, दिल की धड़कन को प्रोड्यूस करवाना, पैदा करवाना, ये इनका काम होता है कार्डिक मसल्स का। उसके बाद कहता है स्केलेटल जो मसल्स होते हैं, जो पहले वाले मसल्स हैं, कहता है ये वॉलंटरी इन एक्शन है। यानी वॉलंटरी इन एक्शन से क्या मुराद है कि इनकी जो कंट्रैक्शन है वो हमारे कंट्रोल में है। यानी इसका मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई बाजू मूव करते हैं, कोई मसल मूव करते हैं, अपनी मर्ज़ी से, आप हमारे विल में है, हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद ये जो स्मूथ और कार्डिक मसल है ना, इनके जो एक्शंस हैं, इनकी जो हरकत हैं, ये इनवॉलंटरी हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी इनकी जो कंट्रैक्शन है, इनकी जो मूवमेंट्स हैं, इनकी जो हरकत हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक अगर दिल धड़क रहा है तो वो मतलब अपने मैकेनिज़्म के मुताबिक धड़कता जा रहा है, हमारी मर्ज़ी से नहीं धड़क रहा वो, ठीक है। तो इसके बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे होते हैं। तो इसमें से इनकी भी डायग्राम्स हैं, इनको भी आपने देख लेना है, ठीक है। ये कार्डिक मसल्स हैं, उसके बाद ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा चलिए, ठीक है।